बच्चों, तुम्हारे पास जो कल टाइम टेबल आया था उसमें लिखा हुआ था टाइम टेबल, और टाइम टेबल में कि टेस्ट डिस्कशन है। अपने टेस्ट डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्पलर के ऊपर बेस्ड था तुम्हारा टेस्ट। आसान टेस्ट था। पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ सारा ही हो गया होगा, काफी बच्चों का कम से कम डाउट्स होंगे। बाकी अगर टेस्ट में कोई डाउट है तुम्हारे तो तुम व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ सकते हो। यहाँ पर इस क्लास में हाँ वही इजी था ना टेस्ट थोड़ा सा, तो फिलहाल अपना फोकस यही है कि जल्दी से जल्दी अपने सर्कल कंप्लीट कर लें, ताकि नहीं बच्चे 3:15 पे क्लास नहीं है, सारी क्लास तुम्हारी सुबह, शाम को तुम्हारा वेबिनार है। ठीक है, तो अभी बुकलेट ही डिस्कस करेंगे जो अपने सर्कल की कर रहे थे, क्योंकि उसमें एटलीस्ट अगर अपने टेस्ट में क्लास वेस्ट नहीं करेंगे तो अपने पास टाइम होगा ढंग से डिस्कस करने का। केमिस्ट्री क्लास हो सकता है शाम को हो, मुझे पता नहीं है, जैसे भी है तो अपने को टाइम भी मिल जाएगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं अपने डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी हम ढंग से टाइम होगा तो डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट के जितने भी डाउट्स हों वो अपने व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ सकते हो। बाकी सर्कल पर आते हैं, दोबारा जो डिस्कशन कर रहे थे अपने, दोबारा एक बार फिर याद दिला दूं, अगर पैराबोला की बुकलेट करनी स्टार्ट कर दी है तुम लोगों ने, तो जो सर ने पीडीएफ भेजी थी अमन सर ने, उसी से करना, या अगर तुम्हारी इच्छा है यहाँ से बुकलेट लेकर जाने की और उससे करने की तो उससे कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन फिर डाउट्स अपने मैच कर लेना कि पीडीएफ में किस क्वेश्चन नंबर पर है। इसके बाद जेई मेंस प्रीवियस, जेई मेंस ऑब्जेक्टिव पीयूष सर पहले ही करवा चुके हैं। जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव जहां तक मुझे याद है पूरे हो गए थे अपने, है ना, 37 तक पूरा डिस्कस हो गया था अगर मुझे सही याद है तो। तेजस कह रहे सर्कल्स के एडवांस प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे सर। बच्चे प्रैक्टिस कर देख, प्रैक्टिस ही मांगती है, और तो मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता इसमें एक्स्ट्रा। तो नोट्स पढ़ अपने, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे तू मान ले अगर तू थोड़ा बहुत इतना तो आइडिया लग गया होगा, देख अगर तूने ढंग से पढ़ा होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। जैसे अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन कोड की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट को इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इनकी बात करें तो कौन सा टॉपिक है, रेडिकल एक्सिस का है। तो पहले ट्राई करके देख, अगर नहीं हो रहा तो सिर्फ उस टॉपिक के नोट्स दोबारा पढ़ कि रेडिकल एक्सिस की सर ने क्या क्या प्रॉपर्टीज लगवा रखी हैं, उसमें से क्या क्या हम उठाकर इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जो सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको दोबारा पढ़ एक बार कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, इस टाइप का आ जाए तो ये मेथड अपन अप्लाई करने हैं। बाकी जो अपने बुकलेट में डिस्कस हुए हैं उनको नोटिस करके, अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चंस हुए हैं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया था तो मैंने क्या सॉल्यूशन बताया था उसका। बाकी प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे चालू हो जाएगा। शुरू में हर चैप्टर में दिक्कत आती है, होपफुली उतनी दिक्कत अब नहीं आ रही होगी सर, मतलब इतनी नहीं आती होगी जितनी शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में आ रही होगी। शुरू में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद हो रहे होंगे, समझ में नहीं आता होगा कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है वैसे वैसे शायद ट्रिग्नोमेट्री भी आसान लगनी चालू होगी अब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंटिटीज फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, और कुछ नहीं है। तो जेई मेंस प्रीवियस ईयर करे थे, कहां तक डिस्कस हो गए थे, याद दिला दो एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा। या स्टार्ट ही नहीं हुआ था, स्टार्ट हो गया था 5 तक डिस्कस हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस हुए थे कुछ अपने 1 to 5 हो गए थे और 14th क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट पेज पर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं 6 to 17। जिनको नहीं पता जो अभी जुड़े हैं, जेई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो जो पेज नंबर 14 है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर है जेई मेंस प्रीवियस ईयर के 6 to 17। इसमें जो जो डाउट है वो भेज दो। जैसे किसी का है 12th क्वेश्चन, 12th में हमें बोला गया लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन। हमें एक लाइन दी गई है जिसकी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4। प्लस में है अपने पास k, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बोला गया। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे कि k क्या वेरिएबल है ना। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है। ये हम जानते हैं क्या होती है, फैमिली ऑफ लाइंस होती है, इतनी बात हम समझते हैं। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस उन लाइंस का कलेक्शन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, है ना।
तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले, उसकी अभी काम आने वाला है। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कटेगा। y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y बेसिकली आ गया 2 के बराबर। अगर y 2 है, किसी भी एक लाइन में उठाकर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1,2। मतलब हमारे पास 1,2 से पास करने वाली लाइंस मिलेंगी। यहां पर कितनी लाइंस आएंगी? इनफाइनाइट। तो ये 1,2 से पास करने वाली लाइंस आ गई। एक मिनट रुको, मान लो 1,2 यहां पर है। अब ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास 2,3। हमें क्या करना है? इस 2,3 पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन में, जो ये वेरिएबल लाइन है। तो पहली बात तो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे 1,2 से एक लाइन तो ये आ गई, अब आने को तो एक लाइन ये भी आ सकती है। मान लो ये आ गई 1,2 से पास करने वाली। अब अगर तुम 2,3 की इमेज निकालोगे तो वो क्या आएगी? ऊपर की तरफ यहां पर आएगी। ऐसी एक और लाइन भी बन सकती है अपने पास, जैसे मान लो 1,2 से पास करने वाली ये लाइन आ गई। ठीक है, अब अगर 2,3 की इमेज निकालोगे तो वो इमेज यहां पर आएगी। ये इमेज हुई, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है। जैसे जैसे लाइन चेंज होगी वैसे वैसे इमेज चेंज होती जाएगी। अगर इन सभी इमेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो एक लोकस क्रिएट होगा। उस लोकस की बात कर रहे हैं कि वो लोकस होगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैं साफ कर देता हूं। दोबारा हम एक ही लाइन के लिए काम कर रहे हैं, जो ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ करी थी मैंने। तो बेसिकली 2,3 की मिरर इमेज निकालनी है 1,2 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं। ये पॉइंट हमारे पास बी हो जाएगा, उसकी इमेज। ये पॉइंट पी है 1,2। सोच के देखो, मैं कह सकता हूं कि पी ए जो होगा वो पीबी के बराबर होगा। क्यों होगा? अगर हम इमेज निकाल रहे हैं तो नॉर्मल के अलोंग निकालते हैं। जितनी दूर लाइन से ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूर हमारे पास इमेज बनेगी, ये होगा। और ये वाला डिस्टेंस तो क्या है? कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि पी ए जो होगा वो पीबी के बराबर होगा। दोनों तरफ स्केयरिंग कर सकते हैं। तो पीबी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा? पीए का स्केयर। बी पॉइंट का लोकस यानी इमेज का लोकस हमें फाइंड करना है। वो मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई का पहले डिस्टेंस निकालना है 1,2 से। तो एक्स माइनस 1 का स्केयर, वाई माइनस 2 का स्केयर, इक्वल टू पी ए का स्केयर। पी और ए के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का स्केयर 1 आएगा। 3 माइनस 2 1, 1 का स्केयर दोबारा 1 आएगा। एक्सपेंड करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 4y। और 4 और 1 5, 5 में से दोगे 3, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हम पहचानते हैं किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हमसे पूछा हुआ था लोकस क्या होगा, तो एक सर्कल होगा। उसकी रेडियस भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट -2, उसका आधा करके स्केयर करेंगे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, -3 आएगा। तो रेडियस आ जाएगी अपने पास √2 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, सर्कल ऑफ रेडियस √2। शगुन कह रहे हैं सर समझ नहीं आया आपने लाइन कैसे बनाई। बच्चे लाइन रैंडम बनाई है मैंने कोई भी। 1,2 से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी। क्वेश्चन करने के लिए और उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने एक रैंडम लाइन बना दी। ये कोई स्पेशल लाइन नहीं है जो मैंने बनाई है, ये एल डैश। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता अपने को। इसके बाद जिया का है 11th क्वेश्चन। 11th में बोला हुआ है लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर एट 1,1 एंड रेडियस 1 इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0,y पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो फिगर बना लेते हैं पहले एक बार। हमें बोला गया है कि पहले बात तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,1 और रेडियस 1। तो सोच के देखो, वो जो सर्कल होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। कुछ ऐसा सर्कल होगा। ठीक है, इसका सेंटर 1,1 है और रेडियस भी 1 है। इसके बाद बोला हुआ है कि टी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,y है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली। देन द रेडियस ऑफ टी इज इक्वल टू। एक दूसरा सर्कल आया, ओरिजिन से पास कर रहे, और हमारे वाले सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। तो फिगर तो ढंग से नहीं बनेगी, पर जैसे भी चलो बन रही है।
ये आ गया, ये हमारे पास टी सर्कल है, ये टी और ये सी। तो काम करना चालू करते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इसका सेंटर 1,1 और रेडियस 1। इसका सेंटर हमें कितना दिया हुआ है, 0,y। अच्छा, रेडियस कितनी दी हुई है। अब अगर इसका सेंटर 0,y है, भले फिगर में देख के ना लग रहा हो, लेकिन सेंटर 0,y है और ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस ही अपने पास क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, y का मोड, ये हम जानते हैं। अब इसके बाद अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 + r2 होना चाहिए। 1,1 और 0,1, इनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्केयरिंग कर देंगे, C1 C2 का स्केयर इक्वल टू r1 + r2 का होल स्केयर। तो C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 1 - 0 यानी 1 का स्केयर 1, 1 - y या कह लो y - 1 उसका स्केयर इक्वल टू, पहले सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, मोड y, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव आएगा, लेकिन हम कुछ चांस पर नहीं छोड़ना चाह रहे, तो मैं y मोड y लेकर चल रहा हूं। अब यहां से तुम्हारे पास y में इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल t, तो y का मोड ले लोगे तो दूसरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी। कर लोगे, बताओ। फिगर पर ध्यान मत देना, फिगर वैसी थोड़ी अजीब सी है। बोलो भाई, समझ में आया, हो जाएगा, आगे बताओ कैसे करना है। हो जाएगा। कर्तव्य कह रहे सर एंड में क्या करना है। देख बच्चे, y में जब तू सोल्व करेगा क्वाड्रेटिक को, तो y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मोड y को +y से खोल लेना, एक बार मोड y को -y से खोल लेना, ठीक है। हालांकि y स्केयर कट जाएंगे, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ तुझे, देख। तो क्या बनेगा, जैसे 1 + y² - 2y + 1 इक्वल टू मोड y का स्केयर, मतलब y स्केयर ही होता है, प्लस में आएगा 2 × मोड y + 1। y स्केयर कटेगा अपने पास, यहां से क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, 2 × मोड y + 2y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर y नेगेटिव हुआ तब तो क्या आ जाएगा, 0 = 1 आ जाएगा, तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसलिए हम लेकर चला था कि हो सकता है हमारी सोच गलत हो, तो काम हो जाए। तो 4y कितना आ गया, 1 आ गया, y की वैल्यू आ गई 1/4। अब रेडियस कितनी मानी हुई है हमने, y, तो रेडियस आ गई अपने पास 1/4, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर ही निकाल दिया तेरा। अब तेजस का है, इसके बाद 6th क्वेश्चन। 6th में बोला हुआ है द सर्कल इंटरसेक्ट्स द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इफ। तो देखते हैं सर्कल क्या दिया हुआ है, x² + y² माइनस, नहीं, हाँ ठीक है, -4x - 8y -5 = 0। बेटा रुद्र, मैंने ये कहा है कि y या तो पॉजिटिव होगा या y नेगेटिव होगा। अगर y नेगेटिव हुआ तो मोड y कैसे आएगा, -y खुलेगा, तो माइनस का 2y और 2y कटेगा, कितना आएगा, 0 = 1। वो तो गलत है ना, तो y को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव भी लेकर चले थे हम, लेकिन उससे आंसर नहीं आया अपना, 0 = 1 आ गया, जो कि गलत है, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो अब ये सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर हम निकाल सकते हैं, कितना है हमारे पास, 2,4 है। अगर हम रेडियस निकालें तो वो आ जाएगी 5। अब इसके बाद हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, 3x - 4y = m। हमें बोला गया है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब मान लो ये सर्कल आ गया, ये लाइन आ गई, ये इसको 2 पॉइंट पर कट करके जा रही है, ए और बी पर। इसका मतलब ये लाइन जो है सर्कल के लिए क्या काम करेगी, सेकेंड का काम करेगी। तो हम जानते हैं इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, वो r से छोटा आना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो लाइन से, 2,4 पॉइंट पुट कर दो, कितना बनेगा, 6 - 16 - m अपॉन में आएगा √3 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर, इसका मोड। और ये नंबर क्या होना चाहिए, <r होना चाहिए। तो यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 16 - 10 - m, इसका मोड <5 × 5 25। सोल्व करके m की वैल्यू निकाल लोगे, बोलो। एक आध स्टेप ही है इसके बाद, या करके दूं। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि m + 10 की जो वैल्यू है वो 25 और -25 के बीच में आनी चाहिए। मतलब m की वैल्यू 15 और -35 के बीच में आनी चाहिए। तो -35 to 15, ये हमारी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ए, पहला ऑप्शन।
ठीक है। इसके बाद मिलन का है 7th क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है इसमें पूछ लो। द टू सर्कल्स टच ईच अदर इफ सर्कल्स क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, और सेकेंड सर्कल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ग्रेटर देन 0 है, ये हमें बोला हुआ है। तो इस सर्कल के अगर सेंटर की बात करें C1 की, तो वो आएगा a/2, 0। इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, a/2 ही होगी। दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, c है। ठीक है। अब ये जो सर्कल है हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला सर्कल ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो अगर तुम फिगर बनाने की अगर कोशिश करोगे तो ये फिगर देखने में कुछ कुछ ऐसी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक सर्कल होगा जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा होगा, मतलब ओरिजिन इसके बीच में आएगा। ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है जो पहले वाला है उसको ओरिजिन से पास करना है, तो अगर उसको ओरिजिन से पास करना है तो वो सर्कल कंप्लीटली बड़े सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तभी टच करने की पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो टच ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। मतलब वो सर्कल कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। आ रही है बात समझ? तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास जो सर्कल्स टच कर रहे हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, दोनों केस सोल्व करने पड़ते अगर हमें ना पता होता तो। अब इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 कितना आना चाहिए, बड़े वाले सर्कल की रेडियस C माइनस छोटे वाले सर्कल की रेडियस a/2। ठीक है। और एक्चुअली ए की जगह मोड ए, क्योंकि हमें नहीं पता ए पॉजिटिव है नेगेटिव है। C1 C2 हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, a/2 आएगा, इक्वल टू आ जाएगा C माइनस मोड ए अपॉन 2। यहां से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। इसके बाद कर्तव्य क्या है, कौन सा, 15th में बोला हुआ है, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन इज अ कोड ऑफ सर्कल S whose center is at -3,2। if one of the diameters of the circle given by the equation, पहला सर्कल हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। स्क्रीनशॉट लेना है, चलो जल्दी से लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें कितना दिया हुआ है, 2, -3। केशव कह रहे हैं सर C माइनस a/2 क्यों लिया, क्योंकि बच्चे मुझे ये देख के पता चल गया फिगर से कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे होंगे। मैं वही कह रहा था, अगर हमें ना पता होता कि दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो हमें तो दोनों केस लेकर चलने पड़ते कि या तो इंटरनल टच कर रहे हैं एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। तो मैं एक बार तो कंडीशन लगाता कि C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, एक बार मैं लगाता R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 निकालने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इंटरनल टच करने में कंडीशन क्या होती है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2, बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस माइनस करते हैं। तो बड़ा सर्कल की रेडियस कितनी है, C है, क्योंकि वही तो आ रहा है बाहर की तरफ, और ये जो ए वाला सर्कल है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो छोटा सर्कल होगा, उसकी रेडियस कितनी है, मोड a/2, इसलिए इस तरीके से माइनस किए। ठीक है। एक्चुअली यहां पर भी मोड लगा लेना, यहां पर भी मोड आएगा, तो यहां से आ जाएगा बेसिकली मोड ए जो है वो C के बराबर है। ठीक है। क्योंकि जब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0,0 और a/2,0 इनके बीच में डिस्टेंस a/2 होता अगर a पॉजिटिव साइड पर होता, लेकिन नेगेटिव साइड पर भी हो सकता है पॉइंट, तो मोड लगाना सही रहेगा। ठीक है। 15th में अब डिस्कस करते हैं, दोबारा क्या बोल रहे थे अपने, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, सर्कल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, इज अ कोड ऑफ द सर्कल S whose center is at -3,2, then the radius of S is,
अच्छा, इसकी रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस कितनी आएगी? 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +12 आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी 5। अब ये जो इसका एक डायमीटर है, जैसे मान लो मैं बना देता हूं, ऊपर वाले सर्कल का डायमीटर है, जो नीचे वाले सर्कल के लिए जो मैंने अभी नया बनाया, जो सर्कल एस जिसको नाम दिया गया, उसके लिए किसका काम कर रहे हैं? कोड का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायमीटर की लेंथ तो सेम रहेगी ना। अब अगर इसकी रेडियस 5 है तो हम जानते हैं ऊपर वाले सर्कल के लिए डायमीटर की लेंथ कितनी होगी? 5 इंटू 2 10 होगी। तो इस कोड की लेंथ हमारे पास आ चुकी है 10। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें दिया गया -3,2, और हमसे पूछ रहे हैं कि इस सर्कल की रेडियस बताओ, जो नया वाला सर्कल है। तो क्या करेंगे? -3,2 से परपेंडिकुलर गिराएंगे ए बी कोड पर। ये कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अगर डायमीटर 10 था तो ये आधा आधा बट गए, 5 और 5 हो गया। हमें नहीं पता ये रेडियस कितनी आएगी, हमने मान लिया ये कितनी आएगी? आर आएगी। दूसरी बात, ये वाला जो पॉइंट है एम पॉइंट, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा? ए बी कोड का मिड पॉइंट होगा, और ए बी क्या है? इस सर्कल के लिए डायमीटर है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है? सेंटर होता है, 2, -3। तो सोच के देखो, अगर ये मैं सी बोल रहा हूं सेंटर, तो सी एम निकाल सकते हो, क्योंकि सी पॉइंट पता है, एम पॉइंट पता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। बेस हमें पहले से पता है 5 है। अगर पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेनियस यानी रेडियस आ जाएगी अपने पास। बोलो, कर लोगे? जितनी भी आ रही है, वो मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, लेकिन कर लेना। मतलब कर्तव्य कह रहे एम कैसे है बेटा? कर्तव्य एम ऐसे आया, जो ए बी है वो इसमें तो कोड है, लेकिन ऊपर वाले सर्कल के लिए क्या है? डायमीटर है ना। अब डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। अब ऊपर वाले का सेंटर कितना है? 2, -3। वो यहां पर ले लिया, तो वो उसका डायमीटर है, उसका यूज किया। अनिश सर, हम इसे टिग्नो ट्रिगो से भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, अगर हो रहा है तो कर ले बच्चे। अगर टिग्नोमेट्री लग रही है, लेकिन उसमें एंगल वगैरह नहीं आएगा ना अपने पास। अनीश कह रहे सर 90, बेटा 90 डिग्री नहीं होगा ना। 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? हमें ये जो डायमीटर है ये ऊपर वाले सर्कल के लिए, नीचे वाले सर्कल के लिए नहीं। किसको 90 डिग्री बोल रहे हैं बच्चे? तो किस एंगल को 90 डिग्री बोलना चाह रहे हैं? जो सेंटर पर बनेगा? बोला भाई टाइम पर? बोला नहीं हुआ ना अभी तक तो। और तुम में से अभी भी कोई पूछ रहा है कि टेस्ट डिस्कशन कब होगा? जो पूछ रहा था बच्चे, डिस्कशन टेस्ट का क्लास में नहीं होगा, इसमें बुकलेट ही करेंगे अपने। टेस्ट के जो डाउट्स हों व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है। अब हर्षित का है 17th क्वेश्चन। If the tangent at 1,7 to the curve touches the circle, then the value of c is। तो ये थोड़ा सा सवाल आगे का आ गया, हाइपरबोला का आ गया। हाइपरबोला में टेंजेंट हो चुका है तुम्हारा टॉपिक। अरे हाइपरबोला नहीं, मैंने हाइपरबोला बोल दिया क्या? पैराबोला, सॉरी, मैंने हाइपरबोला बोल दिया गलती से, पैराबोला। पैराबोला में टेंजेंट का टॉपिक हो चुका है ना तुम्हारा, ठीक है। तो ये पैराबोला ही दिया हुआ है, पहचानो कौन सा पैराबोला दिया हुआ? वर्टिकल। हमें टेंजेंट निकालना है 1,7 पर। टेंजेंट निकालना हमें आता है t = 0। तो x इंटू में कितना आता है? x1। x1 कितना है? 1, माइनस इक्वल टू y की जगह क्या आ जाता है? y प्लस y1 यानी 7/2। कॉन्स्टेंट टर्म सेम रहती है, तो 2x माइनस वाई, और ये आ जाएगा +5 = 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमें बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को, कौन से सर्कल को? x² प्लस y² प्लस 16x प्लस 12y प्लस c = 0। इसको टच करती हुई जा रही है। ये जो लाइन दी हुई है ये हमें बोला हुआ है कि इस सर्कल को टच करिए, मतलब इसके लिए टेंजेंट है। अब कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होती है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना आ जाता है? आर के बराबर आ जाता है। तो इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा? -8, -6, और जो रेडियस आएगी वो आएगी 100 -c। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का आर के बराबर कर देंगे। -8, -6 पुट करो
-16 + 6 + 5 अपॉन में आएगा √5 पूरे का मोड इक्वल टू आएगा r यानी √100 - c। सोल्व करोगे तुम्हारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? करने का इसका एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मेथड 2, पर वो उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा। मतलब यहां तक तो सेम ही रहेगा कि लाइन सर्कल दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब अगर ये लाइन इस सर्कल को कट करके टच करके जा रही है तो इनके बीच में कितने पॉइंट आने चाहिए? एक ही पॉइंट आना चाहिए कॉमन। तो मैं क्या करूंगा, यहां से y की वैल्यू निकाल लूंगा 2x + 5, उसको उठाकर पुट कर दूंगा सर्कल की इक्वेशन में। तो x स्क्वायर, y का मतलब 2x + 5 का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 इंटू y का मतलब दोबारा कितना है 2x + 5 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से बनेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इन x। जो x में क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि एक ही सर्कल पर आ सके। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है, अगर नीचे वाला ठीक लगे तो नीचे वाला कर लो, बाकी ऊपर वाले से तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहे हैं। 6 + 5 11, 11 - 16 -5 अपॉन √5 करोगे √5 आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि √5 जो है वो √100 - c के बराबर है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95। इससे डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। जिया कह रही है सर ऊपर वाले में सेंटर के बाद बता दो। देख बच्चे, कुछ नहीं, मैंने कहा सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें पता है। अगर 2x - y + 5 = 0 ये वाली लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है तो इसका मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होना चाहिए। सर्कल में ये प्रॉपर्टी होती है ना अपनी, कि अगर टेंजेंट का डिस्टेंस निकाला जाए सेंटर से तो वो r के बराबर आता है। वो प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक, 1 मिनट रुको, और कोई चैट में लिखना मत, काफी मैसेज आ रखे हैं, मैं पढ़ लें एक बार क्या क्या है। जिया तेरा हो गया डाउट? अरे मैंने क्या बोला अभी? अभी फिलहाल चैट में लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। सुना करो सामने वाला क्या कह रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार रुको, जो मुझे चैट जो लिख रखा है तुमने वो तो पढ़ लेने दो मुझे एक बार। विवेक कह रहा है क्वेश्चन 15 में रेडियस 8 होगा। बेटा रेडियस 8 कैसे आ रही है तेरी? 5 आएगी अगर मैंने इक्वेशन सही लिखी है तो। चेक करो भाई कैलकुलेशन, रेडियस 5 ही आएगी मेरे हिसाब से, तो 8 कहां से आ जाएगी? ठीक है, हो गया सबका अब? हाँ अब बताओ 17th के बाद और कौन सा डाउट बचा है? ठीक है 16th करते हैं। 16th में मैं बोला हुआ है लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल बी दिस respectively. If C is the circumcenter of the triangle, then the radius of the circle having line segment AC as diameter is, कोई बात नहीं, एक लाइन बना लेते हैं। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ONGC कि O, G और C ये 2:1 होता है। हमेशा एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जहां पर G सेंट्रोइड होता है, O हमारे पास होता है ऑर्थोसेंटर और C हमारे पास क्या होता है? सर्कमसेंटर। तो यहाँ पर जो सेंट्रोइड है उसका नाम बस इसने दिया हुआ है B3,3। ठीक है, ये कितना आएगा? 2:1 आएगा। जो ऑर्थो सेंटर है वो हमें दिया हुआ है A-3,5। ठीक है, और C पॉइंट है सर्कम सेंटर, वो हमें निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके C पॉइंट निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। अगर C पॉइंट आ जाएगा, हमें बोला हुआ है अब लाइन सेगमेंट AC को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है, तो कौन सी फॉर्म लगा दोगे? डायमीटर फॉर्म लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत आई है भाई? बोलो हो जाएगा इसके बाद ये? ठीक है चलो, इसके बाद रजत पूछ रहा है काफी टाइम से 10th क्वेश्चन, वो करते हैं।
10th में बोला हुआ है द सर्कल पासिंग थ्रू 1 कोमा -2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ x एट 3 कोमा 0 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले। हमारे पास एक सर्कल है जो x एक्सिस को 3,0 से 3,0 पर सॉरी टच कर रहे हैं और 1,-2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। 1,-2 नीचे की तरफ आएगा तो सर्कल भी बनेगा नीचे की तरफ ऐसा। ये पॉइंट कितना है 3,0। अब इससे अगर ये x एक्सिस इसके लिए किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा परपेंडिकुलरली मूव करूंगा तो सेंटर कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो 3 रेडियस हमें नहीं पता कितनी है, r मान ली। अगर r नीचे आ रहे हैं तो सेंटर आएगा 3,-r। सही बात है। तो सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x-3 का स्क्वायर प्लस में आएगा y प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा r का स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है ये 1,-2 पॉइंट से पास कर रहे हैं तो 1,-2 उठाकर इस सर्कल में पुट कर देंगे। 1 पुट करोगे तो 1 - 3 - 2 उसका स्क्वायर 4 आएगा। y की जगह -2 तो ये बन जाएगा r-2 का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा r का स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे r की वैल्यू आ जाएगी। पहली बात, अगर r की वैल्यू आ गई उठाकर पुट कर दोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब तुमसे बोल रहा है कि ये सर्कल और किस किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक एक करके पॉइंट ऑप्शन से ही चेक होगा, ये ऐसा नहीं कि आंसर आएगा, क्योंकि ये सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगा, हमें क्या पता किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके पुट करना होगा इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर दे वो आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, करोगे, कर लोगे या दिक्कत है, आगे करके दूं सोल्व? बताओ जल्दी से। मैं कह रही है 1,4 तो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब 1,4 तो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब 1 और 4 ऑप्शन। हाँ बच्चे, वो तो जो आएगा वो आ जाएगा, मतलब वो तो छोड़ो जो आना है। हाँ, फैमिली ऑफ सर्कल्स का भी यूज कर सकते हो। एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पर अगर एक सर्कल टच करते हुए जा रहे हैं तो s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0 लिख लोगे, जिसमें l होगा y एक्सिस, y इक्वल टू 0, s होगा पॉइंट सर्कल x-3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वहां से भी आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। मैं कह रही है क्वाड्रेंट कैसे आया बच्चे? क्वाड्रेंट ऐसे आया 3,0 पर टच कर रहा है, या तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है या एक्स एक्सिस के नीचे होता। लेकिन अब ये 1,-2 से भी पास करना चाहिए। तो 1,-2 हम जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका मतलब ये सर्कल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर मैंने सर्कल को ऊपर बना लिया तो वो इस पॉइंट से पास नहीं कर पाएगा 1,-2 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद कर्तव्य का है 13th क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। दो सर्कल दिए हुए हैं अपने को। यार ये तो नहीं डाउट आना चाहिए था, बाकी ये तो एज इट इज कंसेप्ट का है, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना तुम्हें, ये तो डायरेक्ट थ्योरी का ही पार्ट है। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर निकाल लेते हैं C1, कितना आएगा 2,3। अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा R1 तो वो आएगी 5। इसके बाद जो दूसरा सर्कल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0। इस सर्कल का भी सेंटर हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा -3, -9 आएगा। और इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी कितनी, 9 और 90, 90 में से 26 के 64, और ये आ जाएगी 8। अब याद करो, अगर हमें ये बताना हो कि सर्कल्स के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट है, तो हम चेक करते हैं कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितने हैं, C1 C2 कितने हैं। तो 2 में से -3 गया, कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में से माइनस का 9 गया, ये बनेगा कितना, माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12, स्क्वायर करेंगे 144, ये आ गया C1 C2 इक्वल टू 13। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर R1 और R2 को ऐड किया जाए तो वो C1 C2 के बराबर आएगा। अब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो तो इसका मतलब सर्कल्स विल टच ईच अदर, विल टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना, ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं।
और अगर सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम जानते हैं कितने कॉमन टेंजेंट आते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट आते हैं, जिसमें से 2 एक्सटर्नल होते हैं और 1 इंटरनल होता है। कर्तव्य कह रहे हैं एक कॉमन टेंजेंट, बच्चा एक कहाँ आता है, 3 आते हैं ना, एक थोड़ी ना आता है, ये तो थ्योरी का पार्ट है बच्चे, अब ये थ्योरी तो याद होनी चाहिए। देख वहां मुझे दिक्कत आती है, डाउट पूछ लो कितने मर्जी पूछ लो, लेकिन अगर तुम्हें थ्योरी याद नहीं इसका मतलब तुम ट्राई नहीं कर रहे, तुम अपना एफर्ट पूरा नहीं डाल रहे। एक कॉमन टेंजेंट ये आता है, एक कॉमन टेंजेंट ये आता है, और एक कॉमन टेंजेंट ये आता है। क्योंकि मेन ये है कि अपना एफर्ट तुम पूरा डालो, सवाल हो नहीं हो रहा है वो बात की बात है। ठीक है, ये आ गया। और बताओ कौन सा रह गया, सारे तो लगभग पूछ ही लिए तुमने, मेरे हिसाब से तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कितने हो गए, 6 से 17 चालू करे थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 से 17 कितने सवाल है, 13 सवाल लगभग लगभग पूछ ही लिए तुम लोगों ने। जो बचे हुए हैं वो भी पूछ ही लियो। कुलदीप का है 14th। 14th में बोला हुआ द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन। ऐसा बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था ऐसा सही क्वेश्चन, बल्कि ये उससे थोड़ा सा आसान ही है लास्ट क्लास में। अच्छा हाँ, ये तो अच्छा यही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करवा दिया था क्या मैंने, फिर क्यों पूछ रहे हो यार। मतलब अच्छा कुछ और नहीं बचा तो अब यही पूछ लेंगे दोबारा। 14th हो चुका है भाई, किसी ने को नहीं पता तो लेक्चर देखो दोबारा। किसी ने पूछा अब 9th। The length of the diameter of the circle which touches the x-axis at the point 1, 0 and passes through the point 2, 3। बच्चे ये वाला सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये वाला सवाल एग्जैक्ट सवाल है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस को 3, 0 पर टच करा था, 9th में 1, 0 पर टच कर रहे हैं। जैसे हमारा सर्कल 1, -2 पर कट करके जा रहा था, से पास कर रहा था, यहाँ पर 2, 3 से पास कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज करी गई हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से कर लेना। और लेंथ ऑफ डायमीटर पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ डायमीटर अगर सर्कल की इक्वेशन आ गई तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी तो डायमीटर आ जाएगा, कर लेना वहीं से हो जाएगा। निगम का है 8वां सवाल। 8वें में पूछा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। ये भी बहुत ज्यादा इजी सवाल है भाई। हम एक आगे एक ऐसा सर्कल है जो 1, 0 और 0, 1 से पास कर रहे हैं, और सबसे छोटा सर्कल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल तभी बनेगा जब 0, 1 और 1, 0 इनको ज्वाइन करने वाली जो कोड है, इनको ज्वाइन करने वाली जो कोड है वो इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करते हैं। सबसे छोटा सर्कल तभी बन पाता है। तो ये डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स है, तो डायमीटर फॉर्म यूज कर सकते हैं, x-1 इंटू में आ जाएगा x-0 प्लस में आ जाएगा y-0 इंटू y-1 इक्वल टू 0। तो यहां से सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत पूछ लो अभी भी, अगर 6 से 17 के बीच में कोई डाउट बचा है तो। वैसे तो शायद डिस्कस सारे ही हो गए हैं, बस एक 7वां नहीं हुआ मेरे हिसाब से, बाकी तो सारी इतनी 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया, 9th भी हो गया, 10th भी हो गया। सारे पूछ लिए तुम लोगों ने, शर्म करो। कर्तव्य कह रहे 7th ही बता दो। बच्चे एक काम कर, जो भी तूने नशे कर रखे हैं ना, एक काम कर मेरे घर पे भी भिजवा दे, मेरा भी करने का मन हो रहा है। कर रखे है ना तूने नशे, कहाँ रहता है तू, कौन सी भांग पी के है। मैंने लास्ट क्लास नहीं की थी बच्चे, कैसे। ये देख इस पे ध्यान दे, क्या है ये, कितना नंबर लिखा हुआ है ये कर्तव्य, 7। और ये क्लास का 4th क्वेश्चन है, मतलब कम से कम जब क्लास को स्टार्ट हुए 10 मिनट हो चुके होंगे तब ये डिस्कस हुआ होगा। थैंक्स सर, थैंक्स सर, बेशर्मी देखो, थैंक्स सर और लिख के भेज रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हो यार मैं तुम लोगों को।
माफ तो बेटा क्या कर दूं तुझे मैं, लेकिन वही कर रहा हूं मैं, बेइज्जती ना करो बेटा, बेइज्जती तो क्या ही है, तुझे कौन सा फर्क पड़ेगा, हवा में तो वैसे ही है हाई। चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ जेई एडवांस प्रीवियस ईयर, इस पर आते हैं। जो पहला पेज है उस पर क्वेश्चन नंबर है 1। पहले तो 1 नंबर डाउट बताओ, किसी का डाउट है तो, और अगर है तो कौन सा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 किसी का डाउट है जेई एडवांस प्रीवियस ईयर का? ठीक है, किसी का नहीं है, बच्चे कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन डाउट है, सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड में बोला हुआ है लेट एबीसी बी अ क्वाड्रिलेटरल विद एरिया 18 विद साइड एबी पैरेलल टू साइड सीडी एंड AB इक्वल टू 2CD। ये सब कुछ दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं अपनी पूरी, और हम कोशिश ये करेंगे कि फिगर थोड़ी आसान बनाएं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही बना लें, ले लें पॉइंट्स, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। क्योंकि ये बात एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सर ने भी बताई होगी, कि जब हम डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं, डिस्टेंस हुआ, पेरीमीटर हुआ, एरिया हुआ, एंगल हुआ, वो रोटेशन या शिफ्टिंग से चेंज नहीं होते। एक बार मैंने एक्सप्लेन, मैंने भी करा था तो सर ने तो करा ही होगा। तो इसमें मानने से कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले साइड ए भी मान लेते हैं, तो ए को तो मान लेते हैं ओरिजिन पर, यहां पर कहीं मान लेते हैं बी पॉइंट। लेट ए बी सी डी क्वाड्रेटिकल विद एरिया 18 विद साइड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सी डी लाइन इसके पैरेलल है और ए बी इक्वल टू 2CD है, मतलब बेसिकली सी डी जो है वो ए बी का आधा है। इस तरीके से यहां पर आएगा सी डी। कुछ ऐसी फिगर होगी, यहां पर सी होगा, यहां पर क्या होगा डी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ए 0,0, बी पॉइंट को मैंने एक बार के लिए मान लिया 2A,0। जब जैसे पता चलेगा वैसे काम कर लेंगे। डी पॉइंट हमें नहीं पता कितना, मान लिया 0,B। अब जितना डी का वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही सी का होगा, बी आ जाएगा। अगर ए बी की लेंथ 2A है तो सी डी की लेंथ उसकी आधी होगी ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए आ जाएगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि सिर्फ दो वेरिएबल में, दो अननोन्स में, ए और बी में, स्मॉल ए स्मॉल बी, उसमें हमने चारों पॉइंट बता दिए। ठीक है, अब ये देखने से पता चल रहा है उसने भले ही नाम यूज ना करा हो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें दो अपोजिट साइड्स, ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स ही पैरेलल आ रही हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना आता है। क्या होता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2A और A, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 3A। इंटू में आती है हाइट, हाइट कितनी है इसकी, ये वाली लेंथ, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है B। और ये एरिया अपने को दिया हुआ है 18, तो यहां से अगर A इंटू बी की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 12 के बराबर। इतना समझ में आया? पहले इतना देखो, महक ने कहा कि सर आपने 2A लेट किया। हाँ बच्चे 2A लेट किया, लेने को मैं यहां पर A भी ले सकता था, लेकिन फिर ऊपर वाला A/2 लेना पड़ता है ना, क्योंकि उसका आधा है। उसने बोला हुआ है कि AB इक्वल टू 2CD, या दूसरे शब्दों में बोले तो CD इक्वल टू AB/2। तो A/2 लेना पड़ता, थोड़ी कैलकुलेशन गंदी होती, इसलिए जानबूझकर 2A ले लिया, लेने को उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद if a circle is drawn inside the quadrilateral ABCD touching all the sides, then the radius is। सर्कल तो बनाने आ गए मुझे इस पे, ये बनेगा। तो ये हमारे पास सर्कल है जो चारों साइड को टच करता हुआ जा रहा है ना। अब एक चीज देखो, ये देखो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, सपोज करो, तो ये डायमीटर होगा या नहीं होगा, ये बात समझते हो? ये क्या होगी? डायमीटर होगी। ठीक है, तो हालांकि हमें 2B मान लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, B है, तो आधा इधर बट रहा होगा B/2, आधा इधर बट रहा होगा B/2। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो B/2 के बराबर आएगी, क्योंकि B लेंथ इसके लिए डायमीटर का काम कर रही है, पहली बात। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस भी आएगा B/2। तो B/2 हम लेफ्ट राइट में गए, B/2 ऊपर गए, तो हम इसका सेंटर भी बता सकते हैं सर्कल का। सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा? B/2 B/2, इतनी बात हुई।
अब हमारा जो ये सर्कल है ये BC लाइन को टच कर रहे, द सर्कल विल टच साइड BC। सही बात है। BC लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या आ जाएगी? y-0 इक्वल टू b अपॉन -a x -2a। अब ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसका मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर कर दोगे? रेडियस के बराबर कर दोगे। और रेडियस कितनी पता है अपने को? b/2। सोल्व करोगे तो a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। a और b में एक इक्वेशन तो ये है, सेकंड इक्वेशन वहां से आएगी। सोल्व करने पर b की वैल्यू आ जाएगी। b आ गया तो b/2 आ जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। समझ में आया? बोलो इतना आया समझ? ठीक है, दूसरा तरीका एक ट्राई करके देख लेते हैं। मैं भी सोचना पड़ेगा। मान लो ये m है, ये n है। CM बता सकते हो कितना आएगा? ये पॉइंट मान लो n है, तो CM जितना होगा उतना ही CN होगा, क्योंकि C से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, CM और CN। कर्तव्य और ध्रुव दोनों कह रहे हैं सर लास्ट में रिपीट कर दो। बच्चे मैंने ये कहा है कि मैंने BC साइड की इक्वेशन लिख ली। कैसे? C पॉइंट पता है अपने को a, b, B पॉइंट पता है 2a, 0। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके BC की इक्वेशन आ गई। सर्कल का सेंटर हमें पता है b/2, b/2, रेडियस भी पता है b/2। तो अगर ये सर्कल BC साइड को टच कर रहा है तो इसका मतलब BC इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। अब कोई लाइन अगर सर्कल के लिए टेंजेंट होती है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से r के बराबर होता है। वो कंसेप्ट लगाया। तो मैंने कहा a और b में एक और इक्वेशन बन जाएगी, एक पहले से है, सोल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड एक ट्राई करके देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं CM इक्वल टू CN होगा। अच्छा, CM कितना होगा? देखो अब ये वाला डिस्टेंस b/2 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? a, क्योंकि C का x कोऑर्डिनेट a है तो y एक्सिस से डिस्टेंस a आएगा। तो CM क्या आ जाएगा? a माइनस b/2। इसी तरीके से अगर मैं bn, ये इसको एक मिनट को n की जगह कुछ और मान लेते हैं, l मान लेते हैं। अगर इसी तरीके से मैं BL की बात करूं, BL कितना है? B का x कोऑर्डिनेट है 2a, AL कितना है? b/2। तो BL कितना आ जाएगा? 2a माइनस b/2 आ जाएगा। और एक्चुअली BL किसके बराबर होगा? BN के बराबर होगा। क्यों होगा BN के बराबर? क्योंकि B से दो टेंजेंट बनाए गए हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो अगर मान लो मैं CN प्लस BN को जोड़ दूं, CN प्लस BN को ऐड कर दूं, तो वो बनेगा a माइनस b/2 और 2a माइनस b/2 यानी 3a माइनस b। और CN प्लस BN एक्चुअली किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो BC आ जाएगा 3a माइनस b। BC से BC की लेंथ हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, 2a माइनस a का स्क्वायर, b माइनस 0 b का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस b। सोल्व करोगे तो a और b में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो बनी हुई है, वो तो आसानी से आ रखी है। सेकंड इक्वेशन या तो देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, जो डैश वाली लाइन बना रहा हूं मैं, इतना तो जरूरी है। सेकंड इक्वेशन या तो तुम यहां से बना सकते हो टच करने वाली तरीके से, या फिर सेकंड इक्वेशन यहां से बना सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। आ गया समझ? किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, लेट a and b be two be non-zero real numbers then the equation represents। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इंटू में है x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो क्या होगा? या तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c 0 होगा, या फिर x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा।
यहां से हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 3y माइनस 2x, या सॉरी 3y माइनस एक्स, और साथ में आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दोबारा दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो या तो 3y माइनस एक्स 0 के बराबर होगा, या फिर 2y माइनस एक्स 0 के बराबर होगा। तो यहां से तो हमें क्या मिली, दो लाइंस मिली। अब बात करते हैं जो पहले वाला नंबर है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन रहने दो ना, फिर इसमें तो एलिप्स वगैरह यूज होगा, इसमें तो सर्कल एलिप्स हाइपरबोला। अच्छा ये बात बताओ, जब सर ने पैराबोला स्टार्ट करवाया था उसमें सर ने वो कंडीशन लिखवा दी थी कि डेल्टा 0, तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन भी नहीं पता होगी ना, ये पता है एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। नहीं पता ना, क्योंकि सर ने इतना बताया होगा कि डेल्टा नॉन जीरो तो एच स्क्र ए बी से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वो जब एलिप्स हाइपरबोला हो जाएगा तो तब कर लेना। फिलहाल हमें इतना तो पता लग गया कि दो लाइन निकल कर आ रही हैं, अभी इसमें अलग अलग केस बनते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान लो अगर ए और बी बराबर आ गए और सी पॉजिटिव है, सॉरी सी नेगेटिव है, तो अगर ए और बी बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, सी नेगेटिव है, उधर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हमें पता चल जाएगा ये क्या होगा, एक सर्कल होगा। ये एलिप्स भी बन सकता है अगर ए और बी बराबर ना हो। ठीक है, अगर ए और बी सेम साइन के होंगे तो एलिप्स आ जाएगा, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो हाइपरबोला भी आ जाएगा। वो अलग अलग केसेस बनेंगे, तो जब वो पढ़ लोगे ढंग से तभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज तो इतना ही हो पाएगा, इसके बाद आज मेरी भी सारी क्लास हो गई है। प्रणव, हर्षित कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन 1। बच्चे कॉम्प्रिहेंशन 1 डिस्कस कर लेते, 2-3 मिनट तो हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है तो फिगर बनाने में ही टाइम निकल जाएगा। कर्तव्य कह रहे 5-10 मिनट एक्सटेंड कर लो बच्चे। आज ही नहीं कर सकता, नॉर्मली तो मैं खुद ही कर लेता होता हूँ एक्सटेंड। तुम्हारी भी क्लास और मेरी भी स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी वेंसडे को, आएगी नेक्स्ट वीक वेंसडे को। तो उसमें अपने ये 3 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं एडवांस प्रीवियस ईयर के। बाकी जो बच गए हैं एडवांस प्रीवियस ईयर की 23 तक हैं, तो 20 सवाल वो बच गए हैं, वो करके लाओगे, मैं लिख भी देता हूँ। वहां से डिस्कस करना चालू करेंगे जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंटीजर टाइप। तो उसी के साथ तैयारी के साथ आना, अगर ये ऊपर वाले हो गए तो फिर नीचे वाले पर आएंगे। ट्राई कर लिए, बहुत बढ़िया बच्चे। दोबारा जब क्लास में आओगे तब एक बार दोबारा फिर ट्राई कर लेना। हर्षित कह रहे हैं सर टिपिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेगा। देखो बच्चे टिपिकल तो मुझे भी नहीं पता ना, जो तुम्हें टिपिकल लग रहे हैं वो तो तुम डाउट पूछते हो तब मैं सवाल पढ़ता हूँ। जैसे तुमने फर्स्ट क्वेश्चन डाउट नहीं पूछा तो मुझे पता ही नहीं फर्स्ट में दिया क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है क्या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है जे एडवांस प्रीवियस ईयर का। अब तुम मान लो कॉम्प्रिहेंशन 1 तू ना पूछा तो मुझे पता ही नहीं कॉम्प्रिहेंशन 1 में क्या है, मुझे टिपिकल है नहीं है तुम्हें क्या लगा, तो तुम पूछते हो तब मैं पढ़ता हूँ कि हाँ ये दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये आएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली जो ज्यादा टिपिकल जो इस तरीके से तू कह रहा है वो लगभग पूछ ही लेते हैं बच्चे। चलो इतना हुआ, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर इंटीजर टाइप अपने डिस्कस करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ टेस्ट के अगर कुछ डाउट्स हैं तुम्हारे बचे हुए, वैसे हफ्ता हो गया टेस्ट हुए हुए, वो कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि तुम्हारी अभी पूछ लेते, लेकिन अगर अभी भी बचे हुए हैं तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अगर बहुत ही डाउट आ गए तुम्हारे तो अलग बात है, नहीं तो टेस्ट क्लास में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी टेस्ट था। ये तो मैंने बनाया था और पूरा एग्जाम्पलर में से ही बना था, तो उससे टफ बनाया जा भी नहीं सकता था। ठीक है।